प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हमने कल अभ्यास सागर पाठ 2 असल धन के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 9 तक पढ़ा। इन प्रश्नों के उत्तर आपको भेजे गए। मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर सुंदर, साफ और स्पष्ट अक्षरों में लिख चुके होंगे। अब आइए आज कक्षा में प्रश्न संख्या 10 से प्रश्न संख्या 18 तक जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर समझें। तत्पश्चात वीडियो के बाद जो पीपीटी भेजी जाएगी उसकी सहायता से लिखें। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर, जो कि अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश का एक अलग से वीडियो भेजा जाएगा आपको। इसे सुन करके आप समझेंगे कि अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हम किस तरह लिखते हैं, किस तरह उन प्रश्नों के उत्तर बनाते हैं, किस तरह उन प्रश्नों के उत्तर हम गद्यांश से छांटते हैं और लिखते हैं। आज आपको प्रश्न और उत्तर से संबंधित बातें ही बताई जाएंगी। विशेष बातें वीडियो में, अगले वीडियो में, जब कभी भी वीडियो भेजा जाएगा आप उसमें देख के समझ लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 10 में क्या है? पैराग्राफ है, गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को पढ़ते हैं। रीनू ने सबसे कह दिया कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर बुलाया है। दूसरे दिन 1 अप्रैल थी। सुबह से रीनू के मन में शाम का नज़ारा देखने की बेचैनी थी। जब सब अपने अपने उपहार ले जाएंगे और रेवा हैरान होकर सबका मुंह ताकती रह जाएगी, वह और उसकी मम्मी परेशान सी कहेंगी, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, किसी का जन्मदिन भी नहीं है, फिर सब उपहार लेकर क्यों आए हैं। उस समय सबके चेहरे देखने लायक होंगे। सारा दिन स्कूल में उसका मन नहीं लगा, लेकिन एक बात सबसे मुश्किल थी, वह यह कि रीनू ही तो सबका अप्रैल फूल बना रही थी। बिना गए सबके खिसियाने चेहरे कैसे देखेगी, इसलिए उसे तो जाना ही होगा। वह भी एक डिब्बे में कागज भरकर उसे सजाकर रेवा के घर चली गई। उसके घर पहुंची तो देखा सब खा पी रहे थे। रेवा ने उसे देखा तो खींच कर अंदर ले गई। सचमुच रेवा का जन्मदिन था। उसे और सबको बुद्धू बनाने के चक्कर में रीनू का ही अप्रैल फूल बन गया। इस गद्यांश में सबसे बड़ी बात जो यही है कि हमें किसी को अप्रैल फूल बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें किसी को मूर्ख न समझना चाहिए, न बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम किसी को मूर्ख समझते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। यदि हम किसी को मूर्ख बनाते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ठीक ना? तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर खोजें। रीनू ने सबसे क्या कहा था? तो रीनू ने सबसे यही कहा था कि मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर सभी को बुलाया है। रीनू कौन सा नज़ारा देखना चाहती थी? रीनू शाम का वह नज़ारा देखना चाहती थी जब रेवा सबको अचानक देख हैरान रह जाएगी। स्कूल में रीनू क्या सोच रही थी? स्कूल में रीनू रेवा और उसकी मम्मी की परेशानी के बारे में सोचकर खुश हो रही थी। रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने क्या देखा? तो रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने देखा कि सब खा पी रहे थे, क्योंकि सच में रेवा का जन्मदिन था। रीनू क्या चाहती थी और क्या हुआ? रीनू सबको अप्रैल फूल बनाना चाहती थी, किंतु स्वयं अप्रैल फूल बन गई। ये तो रहा प्रश्नों का उत्तर। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर एक बार पढ़ लें। रीनू ने सबसे कहा था कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर सभी को बुलाया है।
रीनू को रेवा के जन्मदिन के शाम का नज़ारा देखने की बेचैनी थी। रीनू स्कूल में यह सोच रही थी कि मैं ही सबको अप्रैल फूल बना रही हूँ, इसलिए मुझे शाम को रेवा के घर सबके खिसियाने चेहरे देखने के लिए जाना ही होगा। रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने देखा कि सब खा पी रहे हैं और सचमुच रेवा का जन्मदिन है। रीनू सबको अप्रैल फूल बनाना चाहती थी, पर इस चक्कर में उसका ही अप्रैल फूल बन गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। मैंने विराम चिन्हों का एक उदाहरण आपको दिया था। आपको विराम चिन्हों का महत्व समझ में आ गया होगा कि विराम चिन्हों का क्या महत्व है। इसलिए आप जब भी कभी वाक्य लिखें या पैराग्राफ लिखें तो विराम चिन्हों का अवश्य प्रयोग करें। विराम चिन्हों के प्रयोग को आप नज़रअंदाज न करें। प्रश्न संख्या 11 में देखें, निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। मुरली वाला बोला, डबल कामा में, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। क्या है के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह डबल कामा क्लोज। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हाने उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं क्यों न बेचे बाद क्वेश्चन मार्क, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है पूर्ण विराम। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम तो वही 2 ही पैसा है पूर्ण विराम। आप कहीं से 2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते पूर्ण विराम। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है पूर्ण विराम। ठीक है। और जो डबल कामा क्लोज हमने पहले सेंटेंस के बाद लगाया था वो अंतिम लगाएंगे। बहुत बड़े सेंटेंस हैं ये, आप देखिए ध्यान से। आगे अब इसके उत्तर देख लें। बोले वाला बोला, डबल कामा में, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है क्वेश्चन मार्क। या तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे आने उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है पूर्ण विराम डबल कामा क्लोज। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असल दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में यह मूल्य नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। ये डबल कामा यहाँ बीच में लगाया गया है, गलत है, सबसे लास्ट में लगाना है। ठीक है। आप लोग तब मुझे इस भाव पड़ी है पूर्ण विराम के बाद डबल कामा लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे सेंटेंस एक ही आदमी ने कहे हैं, बीच में कोई दूसरा सेंटेंस बोलने वाला है ही नहीं, क्योंकि जो बोल रहा है वो मुरली वाला ही बोल रहा है। उसकी बात जब पूरी नहीं हुई तो बीच में क्वेश्चन मार्क डबल कामा कैसे लगेगा, तो अंत में ही लगेगा। ठीक है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 12 में क्या है, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। प्रशंसा में शरीफा वाला स के ऊपर, जब भी कभी हम अनुस्वार लगाते हैं तो खड़ी पाई के ठीक ऊपर लगाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। आप लोग अगल बगल लगा देते हैं जो गलत है। दंत में द के ऊपर, हिंदी में ह के ऊपर, और हंस में ह के ऊपर, कंधा में क के ऊपर, महंत में ह के ऊपर, प्रांत में प के ऊपर, दंग में द के ऊपर। जो द और ह में थोड़ी सी छोटी सी खड़ी पाई दी हुई है, उसी की ठीक ऊपर आप अनुस्वार लगाएंगे। कुछ लोग ऐसा अनुस्वार लगा देते हैं कि दिखता ही नहीं कि अनुस्वार लगाए हैं। तो अच्छा तो होगा कि आप एक छोटी सी गोली बना दिया करिए, गोली बना देंगे तो लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो प्रशंसा जो शरीफा वाला स है बीच में, उसके ऊपर, दंत में द के ऊपर, हिंदी में ह के ऊपर, हंस में ह के ऊपर, कंधा में क के ऊपर, महंत में ह के ऊपर, प्रांत में
प के ऊपर, दंग में द के ऊपर। ठीक है, देख लें इसके उत्तर को। जो बताया गया आपको वही लिखा हुआ है। प्रशंसा, कंधा, दंत, महंत, हिंदी, प्रांत, हंस, दंग। एक बार उच्चारण करके भी देख लें। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। तो इसमें र नहीं लगा हुआ है। र के 4 प्रयोग होते हैं। आपने पाठ 1 में पढ़ा था कि र के 4 रूप होते हैं, उनका 4 तरह से प्रयोग किया जाता है। जो आपने पाठ 1 में पढ़ लिया है वही प्रश्न दोबारा पूछा जा रहा है। प्रभाव में प के नीचे र, ग्राहक में ग के नीचे र, भ्रष्ट में भ के नीचे र, आश्चर्य य के ऊपर र, केंद्र में द के नीचे र, कर्मचारी में म के ऊपर र, निर्दयी में द के ऊपर र, प्रसाद में प के नीचे र। अब देख लें यहाँ प्रभाव, केंद्र, ग्राहक, कर्मचारी, भ्रष्ट, निर्दयी, आश्चर्य, प्रसाद, ये र के रूप है। एक र तो पूरा होता है वर्ण, एक र सिरो रेखा के ऊपर लगाया जाता है, एक र खड़ी पाई के बगल में नीचे लगाया जाता है, और एक र ऐसा होता है जो दोनों साइड रेफ होता है, जैसे ट्रक, ड्रम। ठीक है, उसका उदाहरण यहाँ नहीं दिया गया है, वो र का चौथा रूप है। तो आप देखें प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता का प्रयोग कीजिए। मैंने आपको पहले बताया था कि नुक्ता जो आगत शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं, उन्हीं के नीचे लगाया जाता है, अरबी फारसी। ठीक है, आप ध्यान दें। रोज में ज के नीचे नुक्ता, गरज में ज के नीचे नुक्ता, टेलीफोन में फ के नीचे नुक्ता, फ जब ज फ का उच्चारण करते हैं, जब नुक्ता लग जाता है तो। लिफाफा, दोनों फ के नीचे नुक्ता होगा। जीनत में ज के नीचे, नाज में ज के नीचे। ठीक है, इसके बाद इसका उत्तर देख लें। रोज, टेलीफोन, जीनत, गरज, लिफाफा, नाज। तो ये है। इसके बाद प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। पहला मुहावरा है फूला न समाना। फूला न समाना बहुत खुश होना। वाक्य, अपनी नई साइकिल देखकर आंसू फूली न समाई। ठीक है, इसके बाद कान भरना है। कान भरना मतलब चुगली करना। दरबारी दारा के खिलाफ शाह के कान भरने लगे। ठीक है, दंग रह जाना, हैरान रह जाना। कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर मैं दंग रह गई। उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। उत्तर देखें। फूला न समाना बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर दिनेश फूला न समा रहा है। कान भरना, चुगली करना, किसी के बारे में किसी दूसरे को भला बुरा कहना। जो लोग कान भरते हैं वे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दंग रह जाना, हैरान रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, आश्चर्यचकित होना। ग्रामीण शहर की ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर दंग रह गया। उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। श्याम जब देखो तो अपना उल्लू सीधा करता रहता है। ठीक ना। इसके बाद प्रश्न संख्या 16। खुश होना भाव को प्रकट करने वाले कई मुहावरे नीचे दिए गए हैं। इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
पहला है मन में लड्डू फूटना, खुश होना। ठीक है। अपने घर में आई हुई जलेबी देखकर सेजल के मन में लड्डू फूटने लगे। गदगद होना, खुश होना। कक्षा में प्रथम स्थान पाकर आंसू गदगद हो गई। जमीन पर पाँव न पड़ना। अपने लिए नई फ्रॉक देखकर तनिष्का यादव के पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना का अच्छा वाक्य प्रयोग क्या होगा? राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। फूला न समाना। ठीक है। इसमें आप बना सकते हैं कि सृष्टि शुक्ला अपने लिए एक नई मोबाइल देखकर फूली नहीं समा रही थी। ठीक है। आगे देखें, इसका उत्तर दिया हुआ है। अपने लिए नया कंप्यूटर देखकर मीना के मन में लड्डू फूटने लगे। अपने बेटे के आईपीएस बनने पर रामदास गदगद हो गए। अमेरिका का वीज़ा मिलने पर सतीश के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। 3 साल बाद जब सुमित्रा का बेटा विलायत से आया, तो विलायत मतलब विदेश, तो उसने घी के दिए जलाए। दिए गलत लिखा हुआ है, द बड़ी होती है, द में आप बड़ी लगाएंगे। दिए जलाए, ये ठीक है। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाकर मुकेश फूला न समा रहा है। अब कुछ संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, उनके भेद लिखना है। संज्ञा आपने 6, 7, 8 में, 6 में, 7 में, 5 में, 4 में हर जगह पढ़ी हुई है। आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन संज्ञा शब्द है, कौन सर्वनाम है, और संज्ञा है तो उसमें कौन सा भेद है। केवल यह नहीं कि संज्ञा है, बल्कि संज्ञा के भेद को भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं। मुस्कुराहट। मुस्कुराहट भाववाचक संज्ञा है। किसान जातिवाचक संज्ञा है। भिखारी जातिवाचक। धुलाई भाववाचक। महाभारत व्यक्तिवाचक। प्रेमचंद व्यक्तिवाचक। दुकान जातिवाचक। शत्रुता भाववाचक। शिमला व्यक्तिवाचक। विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा। तो आइए इनके उत्तर को भी देख लें। मुस्कुराहट भाववाचक, किसान जातिवाचक, भिखारी जातिवाचक, धुलाई भाववाचक, महाभारत व्यक्तिवाचक, प्रेमचंद व्यक्तिवाचक, दुकान जातिवाचक और शत्रुता भाववाचक। ठीक है। और 2 इसमें छूट गया है, शिमला व्यक्तिवाचक, विद्यार्थी जातिवाचक। तो उसे आप लिख लेंगे, शिमला व्यक्तिवाचक, विद्यार्थी जातिवाचक। ठीक है ना? ठीक। अब आपको पत्र लिखना है। अपने मोहल्ले के पार्क की सफाई करवाने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है। पत्र मैं आपको भेज दूंगा, आप उससे लिखेंगे। इसमें जो पत्र दिया हुआ है उसको आप नहीं लिखेंगे। ठीक है ना? तो आपको पत्र भेजा जा रहा है पीडीएफ फॉर्म में, आप उसको देख करके लिखेंगे। इसमें जो पत्र दिया हुआ है उसे नहीं लिखेंगे। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दिनांक लिखा हुआ है सेवा में। दिनांक ऊपर क्यों लिख दिया? दिनांक नीचे लिखा जाना चाहिए। सेवा में श्रीमान नगर निगम अधिकारी राउरकेला नगर पालिका राउरकेला हमारे मोहल्ले के पार्क की सफाई के संदर्भ में महोदय पानपोष क्षेत्र का एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए मैं आपका ध्यान मोहल्ले के एपीजी पार्क की सफाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे इलाके का जमादार कितने हफ्तों से काम पर नहीं आया है। बच्चे हर शाम को पार्क में खेलने जाते हैं, पर साफ सफाई न होने की वजह से वापस लौट आते हैं और मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। इससे उनका शारीरिक व्यायाम नहीं हो पा रहा है।
दूसरी तरफ बढ़ती गंदगी से बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना रहता है। अतः आपसे अनुरोध है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए यथाशीघ्र प्रभावी कदम उठाएं। धन्यवाद भवदीय। ये पत्र लिखा हुआ है, आप इसे नहीं लिखेंगे, मैं जो भेज रहा हूँ उस पत्र को आप लिखेंगे। बाकी बातें अगले हफ्ते अगली क्लास में होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात और, सभी लोगों का काम अभ्यास सागर लेसन नंबर 2 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए और इसके लिए आपको ग्रुप बना दिया गया है, आप उस ग्रुप में जुड़ जाएं और अपना जो साफ साफ लिखा हुआ पेज है, एक एक पेज बड़ी ही सफाई से फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें, उसको PDF में अच्छा चित्र भेजें, ऐसा चित्र भेजें जो कि दिखाई पड़ना चाहिए कि हाँ कैसा दिख रहा है। खुद भी देख लें कि अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 2 पेज एक साथ ना खींच दें, एक ही पेज को एक बार में फ़ोटो खींचें और उसे अच्छी तरह क्रॉप भी करें। ठीक है, ठीक।